पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट लोग, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 30 जनवरी 1948। इसका दूसरा क्वेश्चन है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता था? इसका आंसर है पाटलिपुत्र, यानी कि सी, पाटलिपुत्र। उसका तीसरा क्वेश्चन है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या है? 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम है दांडी यात्रा, जो कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता था? सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां यानी कि बी, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता था। 5 नंबर क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक थे? वंदे मातरम गीत के लेखक थे विवेक बंकिम चंद्र। इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र। तो बंकिम चंद्र है ए में। वंदे मातरम गीत के लेखक थे बंकिम चंद्र। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? कौन सा भारतीय, यानी कि वो भारतीय भी है और स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर था, यानी कि वो अंग्रेज नहीं था। तो इसका सही क्वेश्चन है, सही आंसर है सी, राजगोपालचारी। सी, राजगोपालचारी कहाँ, यानी कि सी में है, सी, राजगोपालचारी। 7 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, यानी कि बी में है बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों से किस एक नाम से भी जाना जाता था? माउंट ऑफ लिविंग, माउंट ऑफ सेलेक्टन्स, माउंट ऑफ सेल्स, माउंट ऑफ डेथ। इसमें किसी नाम से कहा जाता था? इसका सही आंसर है माउंट ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता था। 9 नंबर क्वेश्चन है, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा फिरदौसी, यानी कि 1 नंबर फिरदौसी की कृति है। 10 नंबर है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? अकबर, शेरशाह, शाहजहां, जहांगीर। इसमें से फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर है फतेहपुर सीकरी अकबर की स्थापना का श्रेय जाता है। अकबर ने इसका स्थापना किया था। 11 नंबर है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, या प्लासी युद्ध कितने साल में हुआ था? कौन सा साल में हुआ था? इसका सही आंसर है 1757। 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी कि बी, 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? इसका आंसर है वो तांत्या टोपे। तांत्या टोपे के साथ मिलकर वो ग्वालियर में विद्रोह किए थे, वो अंग्रेज लोग के अगेंस्ट में, यानी कि तांत्या टोपे ये है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो कि मुगल शासक थे बहादुर शाह, भारत का वो लास्ट मुगल शासक थे, उनका मृत्यु कहाँ पर हुई थी? उनका मृत्यु हुई थी रंगून में। रंगून कहाँ है? रंगून यानी कि सी नंबर है रंगून, रंगून में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? महात्मा गांधी का पत्नी का नाम क्या था?
इसमें से कौन सा है महात्मा गांधी? कस्तूरबा, रंभा, उर्वशी, मेनका। तो रंभा, उर्वशी, ये मेनका, ये तो सब ये हो गए क्या कि इंद्र का वो जो इंद्र के वहाँ जो नृत्य करते थे वहाँ हो गए। तो इसका आंसर है कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, ये सबको मालूम भी होना चाहिए। 15 नंबर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यानी कि ये एक अंग्रेज थे। इसमें से कौन ये अंग्रेज है आपको देखना चाहिए। एक अंग्रेज ने ही भारतीय कांग्रेस का स्थापना किया था। WC बनर्जी तो एक अंग्रेज नहीं होते, गांधी जी भी अंग्रेज नहीं है, दादा भाई नौरोजी भी अंग्रेज नहीं है। तो क्या है? एओ ह्यूम, ये बी है, जो कि एओ ह्यूम एक अंग्रेज था, इसी ने ही भारतीय कांग्रेस का स्थापना किया था, यानी कि आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग यानी कि सी। क्वेश्चन आंसर होगा सी। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन यानी चोल शासन का मुख्य विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन में ग्रामीणों को स्वतंत्रता मिलती थी, यानी कि मुख्य विशेषता थी ग्रामीण स्वतंत्रता, यानी कि ये होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर। निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड कौन सा राजा ने निर्माण किया था? इसका सही आंसर है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी यानी कि सी है, शेर शाह सूरी। इसके बाद 19 नंबर है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित था? सिंधु घाटी के सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था? यानी कि लोथल में था। ये लोथल यानी कि ये लोथल में था। अगला क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के टाइम हुआ था, यानी कि सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्यवाही 9 अगस्त को ही की गई थी? ये था काकोरी कांड की लूट। वहाँ काकोरी कांड में लूट हुई थी। 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा वहाँ एक हुआ था 9 अगस्त को, वो था काकोरी कांड की लूट। वहाँ लूटपाट हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं होती? यानी कि कौन सी चार में कौन सी है जो कि भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन में मैच नहीं खाता? इसका सही आंसर है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा इनमें से सामान्य नहीं है या साझी नहीं खाता। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, कौन सा साल में किया था? यानी कि इन चारों में क्या होगा? मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था 1940 में लाहौर अधिवेशन में। ये हुआ था कि अलग राज्य हम बनाएंगे, तो इसका आंसर होगा 1940। 24 नंबर क्वेश्चन है रणथंभौर क्या था? रणथंभौर क्या था? इसका आंसर है एक राजपूत दुर्ग का नाम रणथंभौर था, यानी कि आंसर होगा बी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक विवेकानंद थे। विवेकानंद यानी कि सी। महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था?
महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, यानी कि आंसर होगा डी, बोध गया। इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा सबको पता होना चाहिए कि इनकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था। लोधी वंश का संस्थापक है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी, यानी कि सी, बहलोल लोधी है। माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, लोगों को लूटता था ये। माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। शेर शाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शेर शाह का मकबरा सासाराम, सासाराम एक जगह है, वहाँ शेर शाह का मकबरा अवस्थित है। इसका आंसर है सी, सासाराम। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन थे? मोहम्मद गजनबी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक राजा जयपाल थे, यानी कि आंसर है बी, राजा जयपाल। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था, यानी कि एक वैद्य था, उनका नाम था चरक। इसका आंसर है ए, चरक। राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर है एलोरा का मंदिर, यानी आंसर है बी, एलोरा। सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाया था? सती प्रथा जो हिंदू धर्म का एक प्रथा था, उसका विरुद्ध में कदम उठाने वाला पहला मुसलमान शासक था अकबर, जो कि एक अच्छा काम किया था अकबर।